Assalamu alaikum. Today we have to discuss about kinematics. ये चैप्टर नंबर 2 है आपकी 9th की बुक का। सोचना यहाँ पे ये है कि काइनेमैटिक्स का वर्ड कहाँ से आया। हमने पीछे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ी हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, और उसमें हमने एक ब्रांच पढ़ी है मैकेनिक्स। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या आता है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन की स्टडी हम करते हैं, और उसके बाद इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। तो ये जो डेफिनेशन है ये है मैकेनिक्स की। मतलब इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन की बात करते हैं, उसकी कॉजेस यानी कि मोशन किस वजह से होती है, और उस मोशन की वजह से इफेक्ट्स क्या पैदा होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में। अब यहाँ अगर आप देखें इस डेफिनेशन को, तो ये डेफिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसमें एक पार्ट ये आएगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और दूसरा ये इसका पार्ट आएगा इसकी कॉजेस एंड इफेक्ट्स। अब अगर आप मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें हम सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही स्टडी करेंगे, अगर उसकी कॉजेस और उसके इफेक्ट्स को शामिल नहीं करेंगे तो फिर इस स्टडी को कहते हैं काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक काइनेमैटिक्स में जो कि जस्ट क्या है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और एक है उसकी कॉजेस एंड इफेक्ट्स। तो इसे हम नाम देते हैं डायनामिक्स। तो इस चैप्टर में हमारा कंसर्न जो है वो काइनेमैटिक्स के साथ है, यानी हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करना है। वी सी दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग, हम अपनी इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह के अजसाम को देखते हैं। कोई जिस्म किसी जगह पे रुका हुआ है, कोई हम देखते हैं कि अभी एक जगह पे था तो कुछ देर के बाद वो दूसरी जगह पे पहुंच गया। हम देखते हैं कि हम एक टेबल है जिसके ऊपर हमने एक बुक रखी है, तो वो बुक उसी तरह पड़ी हुई है। और इसी तरह हम किसी कार को देखते हैं रोड पर, किसी बाइक को देखते हैं, कोई एरोप्लेन है जो कि मूव कर रहा है फिजा में। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इन ऑब्जेक्ट्स में कौन मोशन में है और कौन रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेट्स हमारे सामने आती हैं। एक स्टेट ये है कि जैसे एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, तो हम कह देते हैं कि ये रेस्ट स्टेट है। और फिर हम देखते हैं कि कोई रोड पे जो है वो एक गाड़ी मूव कर रही है, मतलब ये है कि वो गाड़ी जो है वो रोड पर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, तो फिर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स आती हैं, वन इज रेस्ट एंड द सेकंड इज मोशन। अब हमें ये देखना है कि कौन सा जिस्म रेस्ट में है और कौन सा जिस्म मोशन में है, विच वन इज एट रेस्ट एंड विच वन इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इस चीज का तल्लक इस बात पे है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कंसिडर कि मैं आपके सामने यहां पे खड़ा हूं, यू आर द ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मुझे, ये मेरी एक पोजीशन है। अगर मैं यहां से इस पोजीशन पे जाऊं तो इट मीन्स यहां से यहां तक जाने में मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। और अगर कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं कि मैं उसी सेम पोजीशन पे हूं,
यानी कि मैंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो देयर आर द टू स्टेट्स, कि कोई जिस्म जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है या फिर वो पोजीशन को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो यहां से एक डेफिनेशन हमारे सामने आती है कि दोज ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स, यानी अपने इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें हैं उनके लिहाज से अगर वो अपनी जगह चेंज नहीं करते तो देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो अपने इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं करते वो रेस्ट में हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है तो वो ट्रेन, उसकी सराउंडिंग में अब मौजूद कौन कौन सी चीज़ें हैं? उसकी सराउंडिंग में प्लेटफॉर्म की बिल्डिंग मौजूद है, उसकी सराउंडिंग में ट्रीज़ मौजूद हैं और इर्द गिर्द के जो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, दे आर द सराउंडिंग ऑफ द ट्रेन। तो उस सराउंडिंग के लिहाज से ट्रेन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो इट मीन्स ट्रेन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो कोई भी जिस्म, एवरी ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ देती है तो देन उसकी सराउंडिंग के लिहाज से, उसकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बिल्डिंग है, उसके लिहाज से वो ट्रेन क्या कर रही है? अपनी जगह चेंज कर रही है। दैट ट्रेन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, देयरफॉर दैट ट्रेन इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो फिर वो किस हालत में होगी? मोशन की हालत में होगी। अब देखें, यहां पे चेंज हो रही है पोजीशन, लेकिन किसके लिहाज से हो रही है? सराउंडिंग के लिहाज से। तो जब हम रेस्ट की बात करते हैं, जब हम मोशन की बात करते हैं, तो हम यहां पे एक लफ्ज यूज करते हैं विच इज रिलेटिव। दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। मतलब क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि दैट ट्रेन इज इन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ मोशन, या ये नहीं कह सकते कि दैट ट्रेन इज इन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं होते, दे आर रिलेटिव। मतलब क्या है कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरे लिहाज से वो ट्रेन अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो दैट ट्रेन इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू मी, मतलब मेरे लिहाज से वो मोशन में है। लेकिन अगर हम ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स की बात करते हैं तो पैसेंजर दैट इज सिटिंग इन द ट्रेन इज नॉट इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी वो पैसेंजर जो कि ट्रेन में के अंदर बैठा हुआ है, वो ट्रेन के बॉक्स के या ट्रेन का जो कैबन है, उस कैबन के अंदर बाकी लोगों के लिहाज से और मुख्तलिफ चीज़ों के लिहाज से अपनी स्टेट यानी कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो देयरफॉर दैट पर्सन, दैट पैसेंजर इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब देखिए, एक शख्स ग्राउंड पे खड़ा है, वो ट्रेन को अपने सामने से गुजरते हुए जाते हुए देखता है। अब उस ग्राउंड पे खड़े हुए शख्स के लिहाज से जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वो पैसेंजर किस स्टेट में होंगे? दैट स्टेट विल बी मोशन। उस शख्स के लिए वो कौन सी स्टेट है? मोशन है। लेकिन अंदर वाले पैसेंजर्स के लिए वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होंगे। तो फिर यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक जिस्म मोशन में हम उसको डिफाइन करते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन,
तो फिर वो एब्सोल्यूटली मुकम्मल तौर पे वो मोशन में है, चाहे कोई ऑब्जर्वर उसको कहाँ से देख रहा हो, कोई कहाँ से देख रहा हो, वो हर वक्त मोशन में है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे पूरी नहीं होती, क्योंकि मोशन और रेस्ट रिलेटिव हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, कि आप एक चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, अपने घर में, अपने लॉन में बैठे हैं। तो वो लॉन, वो आपका घर जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? ज़मीन पे, अर्थ पे, ठीक है। तो अब अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ की मोशन दो टाइप की होती है। अर्थ अपने एक्सेस के गिर्द भी मूव करती है और सर्कुलर ऑर्बिट में भी मूव करती है। यू आर सिटिंग ऑन अर्थ। अब अगर कोई ऑब्जर्वर अर्थ पर मौजूद है जो आपके सामने वाली चेयर पे बैठा है, तो उसके लिहाज से आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर जो है वो मून पर बैठा हो, चांद पे या किसी सैटेलाइट पे बैठा हो, ठीक है, तो फिर वो आपको ऑब्जर्व कर रहा हो कि आप यहां पे बैठे हैं, चेयर पे, अपने घर में लॉन में बैठे हैं, तो फिर इस शख्स के लिए आप रेस्ट में नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। तो फिर सैटेलाइट पर जो ऑब्जर्वर मौजूद है, उस ऑब्जर्वर के लिए आप कौन सी स्टेट में होंगे? मोशन की स्टेट में, ठीक है। तो इस सारी एक्सप्लेनेशन से हमें ये बात क्लियर होती है कि रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, कि रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते, ये क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। नाउ कंक्लूजन इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। और इसके अलावा ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट और मोशन किसी बॉडी का नाम नहीं है, रेस्ट और मोशन किसी बॉडी की स्टेट का नाम है। इट इज द स्टेट। मतलब क्या है कि हम कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। नाउ यू हैव टू मेक सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर सराउंडिंग्स, विच वन इज इन रेस्ट एंड विच वन इज इन मोशन। तो आपने ये ऑब्जर्वेशन करनी है और लिखना है, लिस्ट बनानी है ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो आपके लिहाज से रेस्ट में हैं और वो आपके लिहाज से मोशन में है। आप घर में हैं तो आप देखते हैं किसी कमरे का फैन है, किसी कमरे का फर्नीचर है, वॉल्स हैं, और इसके अलावा आप बाहर देखें लॉन में ट्रीज हैं, और इसके अलावा डिफरेंट आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। आप रोड पे जाएं तो आपको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे नज़र आएंगे जो कि मोशन में होंगे या कुछ उनमें से रेस्ट में होंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि यू आर द ऑब्जर्वर एंड दैट स्टेट मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।